हे गाइस, वेलकम बैक। मनी दिस साइड एंड मैं आपका स्वागत करता हूं मनी प्रिंटिंग एकेडमी के एक और पावर पैक लर्निंग वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि हमने यहाँ पर एक जो कॉमन ट्रेडर होता है और एक हमारा जो प्रो ट्रेडर होता है उसका माइंडसेट क्या होता है जब वो किसी ट्रेड के अंदर एंट्री करके बैठे हुए होते हैं और उनको प्रॉफिट कैसे होते हैं, या फिर यहाँ पर कॉमन ट्रेडर को मार्केट में लॉस कैसे होते हैं। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। आई होप कि आप लोगों के सेशन बहुत पसंद आएगा। और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ, वीडियो को लाइक करो। सो गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा अपने इस टेलीग्राम चैनल से। यहाँ पर मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफ़ी सारे अपडेट डालता हूँ, काफ़ी सारे ट्रेड सेटअप यहाँ शेयर करता हूँ, जिनकी मदद से आप लोग स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हो एंड आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और आपको यहाँ पर मार्केट में गैप अप गैप डाउन या फिर यूएस मार्केट या फिर ग्लोबल मार्केट सारे के सारे डाटा की सेंटिमेंट्स आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, चलिए अभी मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करूँगा और हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो सेशन होने वाला है, इस सेशन के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को एक ऐसी साइकोलॉजिकल टिप देने वाला हूँ जिसको अगर आप लोग सीख जाओगे या फिर अगर आप लोग इस सेशन को अच्छे तरीके से समझ लोगे तो होपफुली कि आप लोगों की यहाँ पर ट्रेडिंग एक अच्छे तरीके से स्टार्टअप आपको मिल जाएगा और आप लोग अभी तक चाहे कहीं भी भाग रहे थे, आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगी मार्केट में काम करने की। ठीक है, चलिए एक नॉर्मली छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो के अंदर, बट वो छोटा एग्जांपल अपने आप में बहुत महत्वता रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पर हम लोग एक वो बना लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेंगे कॉमन ट्रेडर का। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेंगे प्रो ट्रेडर का। ठीक है, कॉमन ट्रेडर और प्रो ट्रेडर। यहाँ पर कॉमन ट्रेडर के पास एक स्ट्रेटेजी है और वो ये कह रही है कि उसका मार्केट अब यहाँ से ऊपर आने का ट्राई करेगा। सेम प्रो ट्रेडर के पास भी यहाँ पर सेम स्ट्रेटेजी है, उसकी स्ट्रेटेजी भी यहाँ पर यही कह रही है कि मार्केट अब हमारा यहाँ से ऊपर आने पे ट्राई करेगा। ठीक है, अब जी कॉमन ट्रेडर जो है इसने एक पोजीशन बनाया जिसने उस एक ट्रेड को उसने यहाँ से बाई किया 200 रुपये के आसपास से। ठीक है, उसने इसको 200 रुपये से बाई कर लिया। सेम ऐसा ही सेटअप इसके पास था, सेम ऐसा सेटअप इसने बनाया। यहाँ पर भी इसने इस चीज़ को 200 रुपये से बाई करना चालू कर दिया जी। ठीक है, अब दोनों ने अपनी एंट्री बना ली और दोनों ने अपने स्टॉप लॉस डाल दिए, यानी कि इस सपोर्ट के नीचे दोनों के स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पे। अब मार्केट ने ऊपर मूव करना स्टार्ट किया। ठीक है, कॉमन ट्रेडर ने जो यहाँ पर चीज़ 200 रुपये से बाई कर रखी थी, अब वो एकदम से पहुँचती है 215 और 220, यानी कि 20 रुपये का उसको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, और इसकी भी यहाँ पर सेम 20 से पहुँच जाती है 220। अब होता क्या है, अब इसको जैसे यहाँ पर 20 रुपये का प्रॉफिट दिखता है, उसको लगता है कि भाई मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगी और मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। वो एक यहाँ पर 20 रुपये का प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट हो जाता है। मार्केट फिर हमारा गिर के नीचे आता है, नीचे गिर के उसको फिर लगता है कि मैंने बहुत सही एग्जिट कर दिया, वरना मार्केट यहाँ से गिर के नीचे आया। अब वो चीज़ इसकी यहाँ पर आ चुकी है 215 212 के आसपास। फिर मार्केट हमारी यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई करती है। अब जिस चीज़ को उसने 220 पे सेल किया हुआ है, अब उसके सामने कुछ ही पल के अंदर वो आपके सामने उसके सामने पहुँच जाती है 250 के आसपास यहाँ। अब उसकी साइकोलॉजी यहाँ पर हिट होती है कि जिस चीज़ को मैंने 20 रुपये से प्रॉफिट में निकल गया, वो 30 रुपये का प्रॉफिट मुझे और दे रही थी, मैंने इसको होल्ड क्यों नहीं किया। वो क्या करेगा, फिर वो यहाँ पर इसको बाई करने के बारे में सोचेगा कि मार्केट अब यहाँ से निकल गया, अच्छा ब्रेकआउट आया, मार्केट ऊपर जाएगा। जब वो उसको यहाँ पर 250 से बाई करना स्टार्ट करेगा मार्केट में, फिर दोबारा मार्केट गिर के हमारे यहाँ से नीचे आएगा। अब उसने उस चीज़ को 250 से बाई किया है, वो घट के यहाँ पर आ चुकी है 235 और 230, यानी कि जो 20 रुपये उसने यहाँ पर कमाए थे वो 20 रुपये भी उसने यहाँ पर मार्केट को दे दिए। ठीक है, उसका ट्रेड यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया और वो फिर दोबारा से यहाँ पर निकल के मार्केट से भाग गया, उसको लॉस नहीं लेना था। और ये जो बंदा है इसकी चीज़ अभी यहाँ पर 250 के आसपास बड़ी ही आसानी से ट्रेड कर रही है और ये अपने ट्रेड को यहाँ पर होल्ड करके बैठा हुआ है। अब जी उसको पहले यहाँ पर 20 रुपये का प्रॉफिट था, उसके हाथ से 30 रुपये का मोमेंटम और निकला, उसने फिर सोचा कि मैं बाई करूँगा यहाँ से, उसने फिर बाई किया, जो उसका 20 रुपये का प्रॉफिट था मार्केट उसको भी लेके चला गया। अब उसकी साइकोलॉजी यहाँ पर हिट हो चुकी है। अब वो आ गया रिवेंज मोड में कि मार्केट के उसके पास पैसा था, मार्केट उसका पैसा ले गया, मार्केट ने दिया नहीं, पैसा वो ले गया। तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से दोबारा बाई करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, मार्केट हमारा यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। इस बार वो यहाँ पर 205 210 15 के आसपास जाके फिर से निकल जाएगा, फिर से वो निकल जाएगा, क्योंकि उसका हाथ में पहले प्रॉफिट आया है, फिर प्रॉफिट उसके पास से चला गया है, फिर दोबारा उसको प्रॉफिट दिखाया, तो उसके इमोशंस यहाँ पर ऐसा गेम प्ले कर रहे हैं कि वो उसको निकाल ही देंगे ट्रेड से, वो निकल के फिर भाग जाएगा।
₹15 का प्रॉफिट लेके फिर निकल जाएगा। फिर जब ऊपर की साइड पहुंचेगा मार्केट हमारा यहाँ से, उसको फिर प्रीमियम बढ़ता दिखाई करेगा, वो यहाँ पर फिर से एंट्री करने के बारे में सोचेगा। और इस बार वो सोच के आएगा कि इस बार तो मैं इस ट्रेड को होल्ड ही करूंगा, मैं निकलूंगा ही नहीं इस ट्रेड से। जो मैंने स्टार्टिंग में 2-3 मिस्टेक्स करी थी मैं उनको नहीं करूंगा और मैं इस ट्रेड से निकलूंगा ही नहीं। वो यहाँ पर ये सोच के आ चुका है। अब यहाँ पर आके मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से मार्केट को रिजेक्शन फेस करना ही करना है, यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आना ही आना है। सेलर यहाँ बैठे हुए हैं। अब इसका ट्रेड यहाँ पहुंच चुका है 270-280 के आसपास, ठीक है। 200 से बाई किया है, 270-280 का ट्रेड पहुंच चुका है। ये बंदा क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बार बार एंट्री मार रहा है, बार बार एग्जिट कर रहा है। अब उसने यहाँ पर दोबारा से एंट्री करी, प्राइस यहाँ तक हल्का सा बढ़ा, उसने सोचा कि इस बार बेचूंगा ही नहीं मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, और वहीं से प्राइस में एकदम से ऐसी गिरावट आती है, गिर के मार्केट नीचे आ जाता है। एट द एंड ऑफ क्या होता है कि ये बंदा एक अच्छे खासे लॉस में अपने पोजीशन को, अपने डे को खत्म करता है। फिर वो यहाँ पर बोलता है कि मार्केट से पैसा बन ही नहीं सकता है, मार्केट एक गैम्बलिंग है, मार्केट एक मतलब कि इससे पैसा कभी बन ही नहीं सकता है, ये सिर्फ ट्रैप है। अब इस बंदे ने क्या किया, देखिए सेटअप इसके पास भी सेम था, इसका सेटअप भी कह रहा था कि मार्केट हमारा यहाँ से ऊपर जाएगा, सेटअप इसका भी कह रहा था कि मार्केट हमारा यहीं से ऊपर जाएगा। इसने इतना किया, इसने अपने सेटअप पर बिलीव किया, जो इसका एक स्टॉप लॉस था इसने उसको लगा के रखा, और जो इसके मोमेंटम के टारगेट थे ये अपने उस टारगेट तक इसने वेट किया। टोटली अगर मैं आपसे बोलूं तो इसने अपने ट्रेड प्लान को यहाँ पर फॉलो किया। बट इस बंदे को क्या था, इसके पास सेटअप भी सेम था, सारे काम इसके पास सेम थे, इसने एंट्री भी सेम कर ली थी, इसने एंट्री भी सही जगह कर ली थी। बट एट द एंड ऑफ इसने क्या किया, इसने अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पर नेगेटिव और रेड में क्लोज किया है। नाउ यू अंडरस्टैंड गाइस कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, मार्केट स्ट्रेटजीज आर नथिंग। स्ट्रेटजीज का उतना बड़ा रोल नहीं है, रोल है आपके ट्रेड प्लान का, रोल है आपके माइंडसेट का, रोल है आपकी साइकोलॉजी का, कि आप मार्केट में किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, मार्केट आपको किस तरीके से हैंडल कर रही है, या फिर आप मार्केट को हैंडल कर रहे हो। जो प्रो ट्रेडर हमारा होता है, जिसको हम लोग अच्छा ट्रेडर कहते हैं, वो अपने सेटअप पर, अपने ऊपर बिलीव करता है और वो अपनी ट्रेड को होल्ड रखता है और एक अच्छे खासा प्रॉफिट को लेकर वो निकलता है। अब इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने यहाँ पर इमोशंस के साथ आके मार्केट में काफी सारे पोजीशंस बनाए, इसने यहाँ पर बहुत सारी चीजों को डील में लिया। बट एट द एंड ऑफ क्या हुआ, इसको यहाँ पर लॉस हुआ। इसने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड बनाने की वजह से इसको यहाँ पर एक हाई ब्रोकेज देना पड़ेगा। नाउ यू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई से गाइस, कि इसके यहाँ पर अकेला लॉस का ही नुकसान नहीं है, इसको यहाँ पर एक ब्रोकेज का भी नुकसान है। और क्या, ये एक अकेला लॉस नहीं हुआ है, ये अकेला दिन खराब नहीं गया है, ये अकेला ब्रोकेज नहीं गया है, ये आपके अंदर का जिसे कहते हैं कि हमारी साइकोलॉजी, हमारा कॉन्फिडेंस या फिर हमारा माइंडसेट सारा का सारा यहाँ पर खराब हो चुका है। और ये एक दिन आपके आने वाली ट्रेडिंग जर्नी को बिल्कुल एकदम से खराब करके रख देगा। सो नाउ गाइस, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रॉफिट बनाने के लिए हमको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमको प्रॉफिटेबल बनने के लिए कोई ज़्यादा स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ ज़रूरत है तो अपने ऊपर यकीन करने की, अपने ऊपर यकीन करके अपने सेटअप पर अपने ट्रेड प्लान को फॉलो करने की। अगर आप लोग ये चीज़ करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, वरना कुछ नहीं मिलने वाला। ये मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगे कि भाई ये बंदा डीमोटिवेट कर रहा है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको गलत रास्ता भी नहीं दिखा रहा हूँ। मैं, अगर आप गलत रास्ते पे चल भी रहे हो तो मैं आपको उससे अलग करने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर आप लोग मेरी क्लासेस में ज्वाइन होना चाहते हैं, मेरे बैच चल रहा है, हम लोग यहाँ पर मई बैच में अप्लाई करने वाले हैं, अगर आप लोग उसके अंदर ज्वाइन होना चाहते हो तो गाइस यू कैन डू इट। मैं आपको वहाँ पर प्रॉपर तरीके से साइकोलॉजी, माइंडसेट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का प्राइजेक्शन, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा वहाँ पर। आई होपफुली गाइस कि आप लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ कुछ चीज़ समझी होंगी। अगर आप लोग इस वीडियो पर अपना प्यार दिखाते हो और इस वीडियो पे आप अच्छे खासे व्यूज़ वगैरह लेके आते हो, लाइक्स करते हो, तो फिर मैं आप लोगों को एक और वीडियो आप लोगों के लिए ऐसी बनाऊंगा साइकोलॉजी को लेके। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में काफ़ी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड जय श्री राम दोस्तों।